नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा। आपके साथ मैं हूं घनश्याम। एक राजनीतिक कार्टूनिस्ट पर कार्रवाई की बात कहकर सरकार ने एक पुराने विवाद को नए सिरे से तूल दे दिया है। केंद्र सरकार की तरफ से कार्टूनिस्ट मंजुल के खिलाफ ट्विटर को शिकायत की गई है। ट्विटर ने इस बात की जानकारी पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट को दी। केंद्र सरकार की तरफ से मंजुल के कंटेंट को भारतीय कानून का उल्लंघन बताया गया, लेकिन एक कार्टूनिस्ट के खिलाफ इस शिकायत के बाद अब एक बार फिर मोदी सरकार को लेकर सोशल मीडिया पर लोग जमकर गुस्सा उतार रहे हैं। सरकार पर अब कार्टूनिस्ट को टारगेट करने का आरोप लग रहा है। कांग्रेस के सीनियर नेता शशि थरूर ने भी ट्विटर पर सरकार के इस कदम की आलोचना की। उन्होंने लिखा, मैं पहले उम्मीद कर रहा था कि ये किसी तरह की मनगढ़ंत कहानी या पैरोडी होगी, लेकिन बाद में बताया गया कि ये सच है। बिना विश्वास के शेयर कर रहा हूं। कार्टूनिस्ट मंजुल ने इस ईमेल को ट्वीट किया जिसमें कहा गया कि वो ट्विटर सरकारी एजेंसी की ओर से किए गए आग्रह के बारे में यूजर को सूचित कर रहे हैं और इस संबंध में वो कोई कार्रवाई शुरू नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा, वैसे अगर सरकार बता देती कि दिक्कत किस ट्वीट से है तो अच्छा रहता, दोबारा वैसा ही काम किया जा सकता था और लोगों को भी सुविधा हो जाती। हालांकि ट्विटर ने मंजुल को 4 विकल्प सुझाए, जिसमें पहला सरकार के आग्रह को अदालत में चुनौती देना, दूसरा किसी तरह के निवारण के लिए सामाजिक संगठनों से संपर्क करना, तीसरा स्वैच्छिक रूप से कंटेंट को डिलीट करना और चौथा कोई अन्य समाधान खोजना है। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया जब केंद्र सरकार सोशल मीडिया को नियमित करने के लिए नए आईटी नियमों को लेकर आई है। इन्हें लेकर कई लोगों का मानना है कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ है। जब किसान आंदोलन चरम पर था, ट्विटर ने केंद्र के आग्रह पर ऐसे 250 ट्विटर अकाउंट हटा दिए थे जो किसान आंदोलन से जुड़ी जानकारियों को साझा कर रहे थे। मई के आखिरी हफ्ते में ट्विटर को कांग्रेस के कथित टूल किट से संबंधित बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता संबित पात्रा के एक ट्वीट को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मैनिपुलेटेड मीडिया की श्रेणी में टैग करने पर एक और नोटिस मिला था। केंद्र सरकार द्वारा फरवरी में नए आईटी नियम तैयार करने के बाद से ही इसके अनुपालन को लेकर ट्विटर और भारत सरकार के बीच खुला टकराव देखने को मिला है। नए आईटी नियमों के संबंध में मामला दिल्ली हाईकोर्ट भी पहुंच गया, जहां केंद्र ने ट्विटर पर नियमों को पालन नहीं करने का आरोप लगाया। हालांकि ट्विटर ने अदालत के समक्ष कहा कि उसने नियमों का पालन किया है और एक शिकायत निवारण अधिकारी को नियुक्त किया है। तो ट्विटर पर कार्टूनिस्ट की यह अभिव्यक्ति सरकार को नागवार गुजरी है, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है, और लगातार इस बात को लेकर अब लोग काफी गुस्से में हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपने अपने तरीके से इस ऐतराज को वो अपने अपने ढंग से रिएक्ट कर रहे हैं। तो क्या ये अभिव्यक्ति की आजादी पर सरकारी पहरा है? क्या इस तरह की घटनाओं के बाद अब एक नई बहस शुरू होती दिख रही है, जिसमें फिर केंद्र की मौजूदा सरकार और सामने कार्टूनिस्ट दिखाई दे रहे हैं? और मेरे साथ बेहद खास मेहमानों का खास पैनल जुड़ रहा है। डॉक्टर विजय खेड़ा मेरे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, महिमा सिंह मेरे साथ कांग्रेस से जुड़ रही हैं, असीम त्रिवेदी हैं कार्टूनिस्ट हैं, वो मेरे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, और डॉक्टर प्रदीप शर्मा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। विजय खेड़ा साहब, शुरुआत आप ही से करना चाहूंगा। सर, आजकल बहुत उखड़े उखड़े रहते हैं, कभी विदेशी अखबारों से उखड़े उखड़े रहते हैं, कभी देसी आलोचकों से गुस्सा होते हैं, और अब कार्टूनिस्ट से भी। सर, क्यों इतना गुस्से में है आजकल, क्यों खफा है इतना? देखिए, मंजुल का इतिहास न देखा हो ठीक से। ये वही आदमी है जिसने 2017 की रिक्शा में एक लाश थी, 2017 में स्वास्थ्य के कारणों से डेथ हुई थी, वो लाश भेजा रहा था। उसको अभी 2021 में कोरोना वायरस की डेथ दिखा के इसने कार्टून बना, उसी कार्टून को लगा। अगर इस तरह की कोई हरकतें करेगा, आप सरकार के खिलाफ जाओ। मोदी के खिलाफ हजारों कार्टून बने हैं पिछले 7 साल में, हजारों। हर प्रधानमंत्री के खिलाफ बनते हैं, तो किसी को कोई शिकायत नहीं है। लेकिन कार्टून स्वस्थ हो, हंसी मजाक वाले भी हो तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे कार्टून करेंगे जिसमें जानबूझकर, चाहे सरकार हो चाहे कोर्ट हो, किसी की छवि खराब हो, उसको फिर ट्विटर बराबर दिखाए। तो आप गाइडलाइन लिख के दे दिया करो कार्टूनिस्ट को कि देखिए आप ये वाला कार्टून बनाइए, ये वाला कार्टून बनाइए, ये वाला ठीक है, ये हमें सूट करता है, ये हमें सूट नहीं करता। ये गाइडलाइन उनको दे दो सर। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने दे दी थी इनको। वो मोटो कंटेम्प्ट नोटिस जारी किया था, याद करिएगा। ट्वीट के लिए प्रशांत भूषण वाले केस में
सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो नोटिस जारी किया था कंटेम्प्ट का, और ट्विटर ने उसके ऊपर विड्रॉ करके माफी मांग के अलग हो गया था। एक केस नहीं है, मैं 1 दर्जन केसेस गिना सकता हूँ आपको। उत्तर प्रदेश का योगी के खिलाफ जब लिखा था ट्विटर ने बार बार, एक IAS अफसर शिव प्रताप, उसके कारण, और बाद में लगा सारा नकली और फेक था। तो जितनी बातें सरकार के खिलाफ हो, जितनी प्लानिंग इनकी राष्ट्र के खिलाफ हो, जितना ये बदनाम कर सकते हैं देश को, जिसके लिए विदेशी फाइनेंस पूरा ट्विटर को हमारे दुश्मन देशों से मिलता है। सर नाराज किससे हैं इस मामले में? ट्विटर से खफा है या फिर कार्टूनिस्ट से, मंजुल से खफा है? खफा किससे हैं सर, ये भी क्लियर कर दीजिए। सवाल ये है, उनका कार्टून बराबर लगातार चल रहे हैं, तो खाली बताया था ट्विटर को कि ये ठीक नहीं है। सवाल इसी तरीके से उन्होंने पहले भी जो इस तरह की चीजें छापी हैं तब बताया था। कानून उनको देश का मानना नहीं है। अगर राष्ट्रद्रोही गतिविधियों की बातें भी, आप कितने उदाहरण दें अगर आपके पास समय हो। ओवैसी के भाई का तो बराबर चला रहा है, ठीक कर करके अकबरुद्दीन का, और इन्हें बंद करना है भागवत जी का। अरे अभी आप आने दीजिए, बहस में एक एक करके कितने आधार चीजें गिना दो इनकी। तो इस तरह तो नहीं चलेगा, देश का कानून उनको मानना होगा। आप कार्टून 1000 लिखो, 1000 जगह छापो, किसी को कोई एतराज नहीं है। नाथूराम गौडसे की महिमा मंडन वाले आपको सिखाते हैं। ठीक है विजय खेड़ा साहब, ठीक है सर, और लोग भी आ रहा हूँ आपके पास। महिमा जी, ठीक है महिमा जी, नेहरू, इंदिरा से लेकर लालू प्रसाद तक ना जाने कितने कार्टून आज तक बनते रहे, छपते रहे, और उनकी आलोचना भी होती रही है। लेकिन नए भारत की जब हम बात करते हैं तो क्या ये नया भारत यही है जहां व्यक्ति की आजादी पे खतरा है? कांग्रेस कैसे देखती है इसे? दुखद है ये कहना, वो है नया भारत, वो है घनश्याम जी जहां पर आर्टिकल 21 जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 है, उसमें तो सरकार अपनी कोई जवाबदेही देती नहीं, और अनुच्छेद 10 के तहत जो राइट, जो अधिकार गारंटी किया गया है जनता को, उसे छीन लेना चाहती है। यानी कि अभिव्यक्ति की आजादी जो अनुच्छेद 10 के तहत दी गई है सिटीजन को, उसको छीन लेना चाहती है। अभी आप कल की ही बात देखिए, कल सुप्रीम कोर्ट ने, अभी सुप्रीम कोर्ट की जनाब बात कर रहे थे, तो कल सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला देते हुए एक केस में ये पूछा है भारतीय सरकार से कि भाई हम यहाँ से फैसले देते जाएंगे और उसको माने बिना आप ऑर्डिनेंस के माध्यम से, यानी कि अध्यादेश के माध्यम से नए कानून लाते जाएंगे। फिर अटॉर्नी जनरल ने, श्री के वेणुगोपाल जी ने ये बात कही है वहां पर, दैट द कोर्ट में पास मेनी जजमेंट्स बट पार्लियामेंट कैन से वी वुड नॉट एक्सेप्ट बिकॉज इट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। तो जब सर्वोच्च न्यायालय ये बात कह रहा है कि हम जो कहते हैं सरकार से, हम जो आदेश देते हैं, सरकार उसको मानने के बजाय दूसरे कानून बनाना शुरू कर देती है, ऐसे में ये सोचना इस समय वाजिब है कि ये सरकार जो ना सर्वोच्च न्यायालय की मानती है, सर्वोच्च न्यायालय का जो नाम है अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से जहां जरूरत है वहां ले लेते हैं। अभी बता रहे हैं कंटेम्प्ट का नोटिस पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी जारी किया था। आप ये बताइए, क्या सरकार ने कहीं ये बताया कि कौन सी चीज से आपत्ति है? अभी हाल ही में जब यूपीए की सरकार थी, इस सरकार से पहले, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह के विरुद्ध क्या क्या नहीं कहा गया, क्या क्या नहीं लिखा गया, क्या क्या नहीं बनाया गया। भाई कार्टूनिस्ट और जर्नलिस्ट का काम है विपक्ष की जगह पर खड़े होकर के सरकार को चेताना, वहां पर उन्हें सावधान करना, जहां वो लोकतंत्र के विरुद्ध या देश के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। वही कार्य ये कार्टूनिस्ट भी कर रहे थे। लेकिन ये सरकार जो है, ये नेशनलिज्म के सर्टिफिकेट बांटने में विश्वास रखती है अपने ही पैरामीटर्स के हिसाब से। उन्हें जो सही लगता है नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद, वो ही पैरामीटर सबका होना चाहिए। जैसे कि आज तक ये देश बिना किसी राष्ट्रवाद या बिना किसी देशभक्ति के चल रहा था। बस यही है सच्चे देशभक्त जो आज आ गए हैं और बिना बात के IAS ऑफिसर्स के ऊपर, IPS ऑफिसर्स के ऊपर, कार्टूनिस्ट के ऊपर, आलोचकों के ऊपर केसेस करते जा रहे हैं। ये बेहद दुखद है घनश्याम जी। ठीक है, असीम त्रिवेदी भी मेरे साथ है, कार्टूनिस्ट हैं। असीम भाई, असल में कार्टूनिस्ट की अभिव्यक्ति की भी क्या कोई सीमा होनी चाहिए, एक लिमिट तय होनी चाहिए, और क्या कुछ खास गाइडलाइंस होनी चाहिए या हैं जिनको फॉलो करना जरूरी है? आप कैसे देखते हैं सर मंजुल वाले केस को जोड़ते हुए इन तमाम बातों को? देखिए, मंजुल एक बहुत बढ़िया कार्टूनिस्ट है, बहुत साल से काम कर रहे हैं, बहुत अलग अलग मीडिया को, और पता ही नहीं है कि उनका कोई किसी एक ग्रुप के साथ में या किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में कोई संबंध कभी दिखा हो। मुझे याद है कि सरकार से देखिए कि बहुत सारे विपक्षी पक्षी कार्टून को चलाते थे।
करते थे, जिनको प्रमोट करते थे अपने वो कार्टून जो अलग अलग मीडिया हाउस के लिए बनाया करते थे, क्योंकि उनका काम ही एक कार्टूनिस्ट और एक जर्नलिस्ट का काम है सरकार के काम को एनालाइज करना, क्रिटिक करना, तो वही वो कर रहे थे उस वक्त भी, इस वक्त भी। लेकिन शायद माहौल बहुत खराब हो गया है कि हर एक चीज से आपत्ति है, और मतलब हमको लगता है कि बहुत संतुलित भी रहते हैं। बहुत सारे कार्टूनिस्ट के कामों की तुलना करें तो उनके काम को मैं बहुत संतुलित देखता हूँ। मुझे लगता है कि बहुत संतुलित काम करते हैं। अगर मंजूर जैसे कार्टूनिस्ट के मुकदमे होंगे तो बहुत सारे और कार्टूनिस्ट इस जग में आएंगे, और फिर धीरे धीरे हम भी करना ही कि हम डिजाइन करें, हम कोई कार्टून बना सकते हैं। और अगर हम गाइडलाइंस बना देंगे तो फिर तो गाइडलाइन कौन बनाएगा? सरकार बनाएगी। तो फिर कार्टूनिस्ट है जर्नलिस्ट को सरकार के खिलाफ पूरी नहीं पाएंगे, कोई भी जो गाइडलाइन बनाएगा वो प्रजा के अनुसार बनाएगा। तो ऑफकोर्स ऐसी कुछ गाइडलाइन किसी तरह में नहीं है और ना होनी चाहिए, और उस तरह से उनसे नोटिस भेजा गया है। तो मैंने देखा कि उन्होंने स्क्रीन शॉट शेयर किया जो ट्विटर से आज लिखा गया है कि उनके सरकार दे सकते हैं तो वो भारतीय कानूनों का उल्लंघन, तो ये एकदम गलत बात है, एकदम सामान्य कानून। और इसका कानून उनके कानून अगर किसी कानून का उल्लंघन है, सारे कानून इंडिया में आते हैं, तो उसका काम ऐसे उल्लंघन खाएगा। हम पूरी एक विभाग देशद्रोही कहें या सरकार कहें या कानून विरोधी कहें, क्या नहीं कराते थे में, तो ये बहुत ही गलत है। और मैं जिस तरह बहुत मुकदमा हुआ था 2012 में, तब ऐसा बहुत नहीं होता था, और तमाम अलग अलग कानूनों से इस बारे में बात की थी, मुझे सपोर्ट किया था। अब तो मुझे देखा दुर्भाग्य कानून अलग अलग मामले में, बंदी के दौरान, कोरोना के दौरान बहुत सारे कानूनों से ट्रोल किया गया है, नोटिस भेजे गए, सारे कार्टूनिस्ट हैं जो इस सरकार बनेंगे। जी ठीक है, आप मेरे साथ रहिए। डॉक्टर प्रदीप शर्मा भी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में। प्रदीप जी, असल में भारतीय कानून का उल्लंघन एक कार्टून के जरिए आप इसे कैसे देखते हैं और किन धाराओं में ये उल्लंघन होता हुआ नजर आता है? सर घनश्याम जी, एक्चुअली जब हम उल्लंघन की बात करते हैं, उल्लंघन तभी होता है जब कोई एक्ट या किसी रूल का वायलेशन हो। जो अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कुछ एक्ट्स हैं, आप जानते हैं रूल्स एंड एक्ट्स को हम टाइम टू टाइम उस पर्टिकुलर सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए अमेंडमेंट वगैरह होते रहते हैं। अभी रिसेंटली ही आईटी रूल्स में न्यू आईटी रूल्स अभी आए थे, और इनका काम ही ये था कि वो रेगुलेट करेंगे सोशल मीडिया को। अब जैसे आपने मुझसे पूछा कि पर्टिकुलरली कि भाई किस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर हम इनको प्रतिबंध लगा सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए 69 ऑफ आईटी एक्ट, जो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000 का, वो सेंटर को पावर देता है, वो अलाउ करता है उसको कि वो किसी भी एक्सेस को ब्लॉक कर सकते हैं, वो इंटरमीडिएरी इन नेचर हो तो। अब इंटरमीडिएरी नेचर के कौन कौन से होते हैं, जैसे उसमें इंक्लूड होता है जो डेफिनेशन दी हुई है इसी में आईटी एक्ट में, सेक्शन डेफिनेशन 2W सेक्शंस के अंदर इसकी डेफिनेशन दी हुई है आईटी एक्ट में कि इंटरमीडिएरी कौन कौन सी चीजें हैं। उसमें अब टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स भी आते हैं, नेटवर्क प्रोवाइडर सर्विस प्रोवाइडर आते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आते हैं, वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर आते हैं, सर्च इंजन भी आता है उसमें, ऑनलाइन पेमेंट साइट्स भी आती हैं, ऑनलाइन ऑक्शन साइट्स भी हैं, मार्केट प्लेसेस भी हैं, साइबर कैफेज वगैरह वगैरह। मतलब ये सब अगर उस डेफिनेशन को देखा जाए तो ये सब कुछ जो मैंने अभी आपको बताया 2W डेफिनेशन 2W में आईटी एक्ट में कवर होते हैं। अब 69A है आईटी एक्ट का, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है अलाउज द सेंटर टू ब्लॉक एक्सेस। मतलब कि सेंटर के पास ये पावर होती है कि वो इस तरह की कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसको वो ये समझते हैं कि ये देश हित में नहीं है। जैसे आपको याद होगा कि अभी पिछले साल में लगभग 250 चाइनीज ऐप्स को हमने ब्लॉक कर दिया था। वो इसीलिए किया था क्योंकि गलवान घाटी जो लद्दाख एरिया में है, उस पर जब चाइनीज इन्वेजन हो रहा था या ट्रूप्स उसके अंदर एंटर कर रही थी, उस टाइम में सरकार ने उस पर्टिकुलर स्थिति को देखते हुए और उन साइट्स को ब्लॉक कर दिया था। अब इस 69A का जो आईटी एक्ट का है, वो कहता ही है कि या तो वो देश की संप्रभुता या अखंडता या डिफेंस ऑफ इंडिया या फिर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट या फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट या पब्लिक ऑर्डर और ऐसी इंसाइटमेंट
कोई ऐसा काम जो कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, उस तरह की इंसाइटमेंट वगैरह करे, ठीक है। इन सब के अंदर वो कवर होता है। अब सरकार अभी वैसे तो इस बात को चैलेंज किया हुआ है दिल्ली हाई कोर्ट में, अभी ये मैटर पेंडिंग है, और वो यूनियन ऑफ इंडिया गई थी उसमें कि भाई जो ये ट्विटर वगैरह हैंडलर्स हैं जो, तो उनके ऊपर रोक लगाई जाए, और हम इन एक्ट जब अमेंडमेंट हो गया है, न्यू एक्ट इन एग्जिस्टेंस आ गए हैं, तो इनको तो, लेकिन ट्विटर ने अपना जो बचाव रखा है, पक्ष रखा है, वो ये कहते हुए रखा है कि ये वायलेशन है आर्टिकल 19 का, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की हमें गारंटी देता है। तो लेकिन अगर हम लॉ को देखें तो लॉ ये कहता है कि अगर सरकार के पास ये पावर है, मतलब 69A में बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है और 2W में डिफाइन किया हुआ है इसको बड़े अच्छे से कि हम किन किन चीजों को क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है सर, आप मेरे साथ रहिए। विजय खेड़ा साहब भी मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से। तो डॉक्टर विजय खेड़ा, क्या आपको नहीं लगता कि सरकार की इन आपत्तियों के बाद, इस तरह का कदम उठाए जाने के बाद कहीं ना कहीं नैरेटिव सेट हो जाएगा कि असल में देश में असहमति की कोई जगह नहीं है? कार्टून के जरिए जो व्यंग किए जा रहे हैं, उन व्यंग को भी आप समझने के लिए तैयार नहीं है। सटायर है सर, सटायर को सटायर की तरह लीजिए, इतना दिल पे लेने की जरूरत क्या है? देखिए, एक दिन का कोई बात नहीं है, बराबर जब नोट किया जा रहा है कि जो भी चीज हमारे यहाँ राष्ट्र के हित में होती है उसको जरूरत से ज्यादा बार बार दिखाया जाता है। उसके राष्ट्र के अहित में या फिर आपके अपने अहित में? सर दोनों चीजें अलग अलग हैं। आप खुद को राष्ट्र मान बैठे हैं लग रहा है। हम तो प्रमाण दे रहे हैं ना, आप सुनने का मौका दीजिए ना, तो प्रमाण देंगे ना। अगर कोई नक्शा भारत का कोई हिस्सा और कहीं से किसी ने डाला और कोई ट्विटर अगर दिखाता है तो हम उसको मान लें क्या? हम ट्विटर को नहीं कहें कि ये गलत है। ये वो कांग्रेस की सरकार नहीं है जो हर चीज राष्ट्रवादी सरकार है, एक एक इंच के लिए जान दे देगा यहाँ। सर्टिफिकेट आप छापते हैं सर अपने यहाँ, पता है हमको सर, सारे देशभक्ति के सर्टिफिकेट आप ही की फैक्ट्री में छपते हैं। 1 मिनट ध्यान से, या तो आप सुन लीजिए साहब, 2 मिनट मुझे नहीं, आप तय नहीं करेंगे ना सर। जब आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाएंगे तो मैं रोकूंगा। विजय खेड़ा जी, माफी के साथ कह रहा हूं सर, मुझे मंजुल के कार्टून पे आपके रिएक्शन चाहिए सर। आपको असहमति क्यों बर्दाश्त नहीं है? देखिए, थोड़ा सा काउंटर करने में भी आप बौखला जाते हैं, उखड़ जाते हैं सर। इतनी नाराजगी क्यों है सर? आप अगर देखिए, हम आपको 4-5 उदाहरण देना चाह रहे थे, आपने सब नहीं देने दिए, अब भी नहीं देने देंगे। सबसे ज्यादा डिबेट उठा के देखिएगा, आप ही को समय दिया है सर अभी तक मैंने। मुझे आप प्रश्न करेंगे तो उत्तर तो देने दीजिए, वो कहीं ना कहीं से उसका संदर्भ तो होगा ही ना किसी बात का। आपने एक बात कही, मैंने उसका जवाब दे दिया था। आपने पुनः वही बात हमसे पूछी है कि हजारों कार्टून प्रधानमंत्री के खिलाफ छपे होंगे 7 साल में। सर मैं अपने सवाल को आपसे 20 बार पूछूंगा, अगर आप उस सवाल के इर्द गिर्द जवाब मुझे नहीं दे पाते हैं तो सर आप अलग अलग संदर्भों में बात समझाएंगे तो बात तरह हो जाएगी सर। विषयांतर नहीं करना मुझको डिबेट को, मुझे सीधा सा जवाब दीजिए सर, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। कहा था रिक्शे की लाश थी और अभी दिखाया, तो ये फैलाने का तरीका कोरोना पीरियड में झूठे की लाश का रिक्शा दिखा के ये गलत नहीं है। दोनों बातों में फर्क समझ लीजिए। मंजुल का कार्टून और ट्विटर के लिए नोटिस, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर कोई आदमी गलत बात छापता है किसी अखबार में, गलत बात बोलता है कहीं पर, तो उस गलत बात के लिए किसी तरह से विरोधी है, अगर वो लगता है राष्ट्र हित में जनहित में नहीं है, वो काम पुलिस। अगर ट्विटर एक्ट के अंदर जो दूसरी बात है, अगर ट्विटर लगातार किसी बात को ऐसा छाप रहा है जिससे वो बात बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है, तो उसको ये बताना, सरकार ने उसको बताया है, नोटिस के मुकदमा दर्ज नहीं कर दिया है। अभी तो सलाह के तौर पर है कि इस तरह की चीजें आपको रोकना चाहिए, हालांकि कानून उसका बन चुका है। एक ठीक है सर, ठीक है सर। महिमा जी भी मेरे साथ हैं। तो महिमा जी, असल में कार्टूनिस्ट मंजुल ने सरकार पे तंज किया और लिखा कि शुक्र है कि सरकार ने ट्विटर अकाउंट को बंद करने के लिए नहीं कहा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को मैं भगवान नहीं मानता। क्या आपको भी लगता है कि इस तरह की उम्मीद की जा रही है हर किसी से? मुझे ऐसा लगता है घनश्याम जी के हाल ही में पिछले गत कुछ महीनों में या गत वर्षों में जिस तरह के हमने एक्शन सरकार की तरफ से देखे हैं, और अभी भी जो स्टेटमेंट सरकार की आई है कि हमने कोई एक्शन नहीं लिया है और रास्ते सुझाए हैं मंजुल जी को, आप ये रास्ता इख्तियार कर सकते हैं या ये कर सकते हैं, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये तो कानून के प्रावधान के तहत हमारे पास क्या क्या विकल्प उपलब्ध हैं
वो हम सभी को मालूम ही है। सरकार ये जो चेता रही है कि हमने आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया और हम ये कर सकते थे, ये बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि बड़े नर्म अंदाज में ये कह देना है कि या तो आप इस तरह की आलोचना रोक दें और नहीं तो फिर हम अपनी तरीके पे आ जाएंगे। आप ये देखिए कि हाल ही में कंगना रनौत जी का अकाउंट ट्विटर से हटाया गया था। उसके कुछ ही दिनों के बाद हमने देखा है कि नए रूल्स आए हैं, आईटी एक्ट के अंडर रूल्स अभी नए कुछ दिए गए हैं। हमारे यहाँ पर डेटा प्राइवेसी को लेकर के कोई ऑलरेडी प्रावधान प्रॉपर है नहीं, उसको हम अभी तक, हमारी सरकार जो है भाजपा की जो सरकार है वो उसके ऊपर कोई ठीक टेक दे नहीं पा रही है। लेकिन जो ऑलरेडी फ्रीडम, जो ऑलरेडी स्वतंत्रता उपलब्ध है, उसके ऊपर नए तरह के रोक लाने के रास्ते बना रही है ये सरकार। तो ये जाहिर है घनश्याम जी कि ये सरकार बिल्कुल आलोचना को बढ़ावा नहीं देती। मंजुल जी ने साफ शब्दों में ये कहा है कि कहीं मैं ये ना बता दूं लोगों को कि सरकार कोविड की सेकेंड वेव को हैंडल करने में कैसे फेल हो गई है, इसके लिए मेरे ऊपर ये एक्शन लिया मुझे ये चुकाया गया है। और ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कल ही हमने सुना कि अमित शाह जी कहीं बोल रहे थे कि मोदी जी ने बहुत अच्छा हैंडल किया है सेकेंड वेव को। तो फिर ये लाशों के अंबार क्या है जो सब जगह हमने देखे हैं। तो फिर कार्टूनिस्ट और आलोचक तो अपना कार्य ठीक से कर ही रहे हैं, क्योंकि जनता की आवाज किसी को तो बनना पड़ेगा। और मैं आपको भी बधाई देती हूँ बहुत ही सफल संचालन की। मैं आशा करती हूँ कि इस प्रोग्राम में कहीं ना कहीं हमें इस बात का जवाब मिल जाएगा कि सरकार को आपत्ति कौन से कार्टून से है, किस चीज से है। ठीक है, वो हमें समझा पाएंगे भारतीय नागरिक होने के नाते। ठीक है। कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी भी मेरे साथ है। तो असीम जी, कार्टून बनने के बाद और पब्लिश होने के बीच की प्रक्रिया असल में होती क्या है? क्योंकि हम लोग भी कोई लेख लिखते हैं, कोई आर्टिकल लिखते हैं, तो हमारे ऊपर जो सीनियर्स होते हैं वो चेक करते हैं, उसकी प्रूफ रीडिंग होती है, फिर वो पब्लिश होता है। तो क्या कार्टून बनने और पब्लिश होने के बीच में भी किसी तरह का कोई प्रोसेस होता है असीम? देखिए, ऑफकोर्स जब आप प्रिंट मीडिया या ऑनलाइन मीडिया के लिए बात कर रहे हैं तो कोई एडिटर होता है जो उसका प्रिंट पे निगाह डाल सकता है, तय कर सकता है कि जाना चाहिए। लेकिन आमतौर पे एक स्तर के बाद कार्टूनिस्ट तो बहुत सारे से नहीं गुजरना पड़ता है। जैसे कार्टूनिस्ट हैं बहुत लंबे वक्त से काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि इतना ज्यादा वहाँ होती है या होनी भी चाहिए। आपके स्तर पर तो आप कुछ पोस्ट कर सकते हैं, अपना कंटेंट ट्विटर पर किया पे, और मुझे बहुत लंबे समय हुए। देखो, एक बात समझने की जरूरत, मैं याद कर रहा था कि 100 साल पहले की बात है कि पाकिस्तान में बहुत सारे ट्विटर यूजर्स को एक्टिविस्ट आना शुरू हो गए थे। अभी जो मंडी पे तो मैं देख पा रहा हूँ ये बस शुरुआत है। अभी ढेर सारे एक्टिविस्ट को, सारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को, सोशल एक्टिविस्ट को, जर्नलिस्ट को भी इस तरह से शुरू हो। अगर नियम बदला गया है तो सिर्फ कार्टूनिस्ट के लिए बदला गया है। ये अच्छी बात है कि मंजूर ने उस बारे में आगे बढ़ के बात की है और जल्दी से अंदर की जानकारी में आ गया है। यकीनन इस तरह के नए लोगों के पास जाते हैं और इससे कार्टून का इससे मतलब नहीं है कि कार्टून को नियंत्रित करने सूचना के सारे संसाधनों को, क्योंकि जनता की राय को बदल सकते हैं, जनता को राय बनाने के लिए एक जानकारी दे सकते हैं, सबको नियंत्रित करने का प्रयास है। जल्द ही हम सब इससे ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि हमारी स्वतंत्रता पे पहरा लगाने की कोशिश है। डॉक्टर प्रदीप, चलते चलते मुझे असल में शो वाइंड अप करना है, बहुत संक्षेप में जवाब चाहता हूँ सर। आप पहले कोई ऐसी जजमेंट देखते हैं इस तरह के संदर्भ में, इस तरह के मामले में? बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा सर। घनश्याम जी, जजमेंट्स तो टाइम टू टाइम आती रहती हैं, अमेंडमेंट्स होते रहते हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा, जैसे कि अभी आपने क्वेश्चन पूछा असीम जी से कि अगर जब आप कोई लेख लिखते हैं या कार्टून आता है तो उसके बीच में क्या प्रक्रियाएं रहती हैं, क्या स्टेप्स रहते हैं बीच। तो आप मतलब इस बात को रिकॉल कर सकते हैं अभी कि ट्विटर ने अभी इसमें कंप्लेंट रिट्रेसल ऑफिसर भी बिठाया होता है। जब भी ट्विटर के ऊपर कोई चीज ट्वीट होती है तो वो पहले एकदम से एक्शन नहीं होता। जैसे कि इस केस में भी जो अभी मैं समझ पाया, इस केस में भी क्या हुआ है, कंप्लेंट गई और कंप्लेंट को अभी ट्विटर ने ब्लॉक नहीं किया है या रिमूव नहीं किया है। एक लीगल नोटिस जो मंजूर जी के खिलाफ सरकार की जो ऑब्जेक्शन थी, सरकार ने ट्विटर हैंडलर के पास भेजा। ट्विटर हैंडलर ने मंजुल को वो मेल फॉरवर्ड की कि ऐसी ऐसी एक मेल सरकार से आप हमारे पास आई है, तो आप इसके अंदर अंदर क्या क्या लीगल एक्शन ले सकते हैं। उनमें 3 4 5 ऑप्शन उन्होंने दे दिए, जो भी आप उनकी विद इन लॉ परमिट करता है। लेकिन ये जो आपका क्वेश्चन था, वो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर कंप्लेंट आती है तो उस वहां पर कंप्लेंट रिट्रेसल ऑफिसर होता है। वो ये देखता है कि जो आपकी कंप्लेंट है
वो लॉ के पैरामीटर्स में या विद इन द पैरामीटर्स की जो 2W के जो मैंने सेक्शन बताया उसमें या 69 IT एक्ट के बीच में अगर इसका उल्लंघन तो कहीं नहीं हो रहा है, अगर होता है तो वो ब्लॉक कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं। ठीक है, तो तमाम पेचीदगियां जिन पे चर्चा आगे भी होती रहेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आपने समय निकाला, चर्चा में शामिल हुए। तो फिलहाल जो कार्टूनिस्ट हैं, जो अपनी अभिव्यक्ति की आजादी इन कार्टून्स के जरिए दिखाते रहे हैं, महसूस करते रहे हैं, वो अब खुद को घिरा हुआ पाते हैं और वो मान रहे हैं कि उनकी इस आजादी पे पहरा लगाने की कोशिश की जा रही है। मुद्दा में आज बस इतना ही। आप देखते रहिए APN। नमस्कार।